आज मूवी टॉक में बात करेंगे मूवी विक्रम वेदा की। यह मूवी 2022 में आई थी। इस मूवी को IMDb पर 7.1 की रेटिंग मिली है। तो मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें कुछ पुलिस वालों को दिखाया जाता है जो कि एक वीरान जगह में मुनि नाम के गैंगस्टर का एनकाउंटर करने आते हैं। वहीं हमें व्हाइट टी शर्ट पहने एक आदमी को दिखाते हैं जिसका नाम विक्रम है। विक्रम पूरी टीम को लीड करता है और थोड़ी देर बाद में गुंडों और पुलिस वालों में फायरिंग शुरू हो जाती है। विक्रम एक एक करके सभी गुंडों को मार देता है और जब लास्ट में मुनि के पास भागने का कोई रास्ता नहीं मिलता है तो वह सरेंडर कर देता है। विक्रम लास्ट में आके उसको भी मार देता है। आगे जांच में पता चलता है कि विक्रम ने एक निर्दोष व्यक्ति को भी मार दिया है। कहानी शिफ्ट होती है विक्रम के घर पर, जहां पर उसकी वाइफ को दिखाया जाता है। उसका नाम प्रिया है और वह एक लॉयर है। अभी विक्रम को दिखाते हैं जो कि गैराज में खड़ी एक पुरानी बाइक को सही करता है। आगे पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाला दूसरे को बताता है कि वेदा ने, जो एक डॉन है, कि कैसे उसने एक पॉलिटिशियन को सरे बाजार में 2 हिस्सों में काट दिया। दूसरी तरफ IG सर विक्रम को बताते हैं कि मुनि के एनकाउंटर में जो भी एविडेंस उसने दिए हैं फोरेंसिक रिपोर्ट में सही साबित हुए हैं। आगे हमें विक्रम को दिखाया जाता है जो कि वेदा को पकड़ने के लिए प्लानिंग करता है। तभी हमें एक आदमी को पुलिस हेडक्वार्टर में आता दिखाया जाता है। यह और कोई नहीं वेदा है जो कि पुलिस हेडक्वार्टर में सरेंडर करने आता है। फिर हमें कस्टडी रूम में दिखाया जाता है जहां पर विक्रम वेदा से पूछता है कि उसने सरेंडर क्यों किया जबकि वह अंडरग्राउंड रहकर भी सेफ था। जवाब में वेदा विक्रम को एक कहानी सुनाता है और कहानी जाती है 13 साल पहले कानपुर में, जहां पर एक स्कूल के बाहर से कुछ गुंडे एक बच्चे को किडनैप कर ले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें कानपुर के डॉन को दिखाया जाता है जिसका नाम परशुराम है। इस किडनैपिंग को लेकर परशुराम बहुत परेशान होता है। वहीं हमें वेदा को भी दिखाया जाता है जो कि परशुराम के लिए काम करता है। आगे वेदा को दिखाते हैं जो अपने साथियों की मदद से किडनैपर्स को ढूंढ लेता है और फिर किडनैपर्स और वेदा के बीच में लड़ाई होती है। वेदा उन सभी को मार देता है और बच्चे को बचा कर ले जाता है और बाद में उसके पेरेंट्स के पास छोड़ देता है। आगे परशुराम को दिखाया जाता है जो वेदा के काम से बहुत खुश होता है और उसको ठेकेदारी का काम संभालने के लिए देता है। आगे बबलू को दिखाते हैं जो वहाँ खड़े बच्चों को पुलिस से कैसे बचना है यह बताता है। तभी हमें विक्रम के छोटे भाई को दिखाया जाता है जिसका नाम शतक है। विक्रम अपने भाई को लेकर वहां से चला जाता है और उसको वापस न जाने के लिए बोलता है। शतक से बताता है कि उसको किसी काम से 3 दिन के लिए बाहर जाना है। और फिर हमें रात होने पर बबलू को दिखाया जाता है जो कि शतक को जबरदस्ती कहीं ले जाता है और बाद में उसके हाथ में लोहे की गर्म रोड को घुसा देता है, केवल इस वजह से क्योंकि शतक पुलिस को बता देता है कि बबलू बच्चों से ड्रग्स के पैकेट सप्लाई कराता है। बाद में वेदा को दिखाते हैं जो कि अपने भाई से हॉस्पिटल में मिलने आता है और शतक को बोलता है कि ऐसा अब दोबारा नहीं होने का है। आगे वेदा को दिखाते हैं जो किसी को मारता है। तभी कहानी वापस आती है कस्टडी रूम में जहां वेदा विक्रम से पूछता है कि उसे किसको मारना चाहिए था, बबलू को जिसने उसके भाई के हाथ में लोहे की गर्म रोड घुसा दी थी या फिर शिव प्रसाद जिसने बबलू से ऐसा करने को कहा। जवाब में विक्रम कहता है जा कराने वाले को मिलनी चाहिए। आगे पता चलता है कि वेदा ने शिव प्रसाद को ही मारा था। तभी वहाँ प्रिया आ जाती है और वेदा को पुलिस से छुड़ा लेती है। वे वेदा की वकील है। यह देखकर विक्रम शॉक हो जाता है। आगे विक्रम के घर को दिखाया जाता है जहाँ विक्रम प्रिया से वेदा का केस छोड़ने के लिए जोड़ देता है पर प्रिया मना कर देती है ये कहकर कि उसका काम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना विक्रम का। आगे हमें अब्बास को दिखाते हैं जो कि गाड़ी से कहीं जाता है और विक्रम को फोन पे बताता है कि उसको कुछ गुंडों के छिपे होने की खबर मिली है। विक्रम साथ चलने के लिए बोलता है पर वह मना कर देता है और अकेले ही
उनके पीछे चला जाता है। बाद में विक्रम को पता चलता है कि उन लोगों ने अब्बास को मार दिया है। आईजी सर के कहने पर विक्रम अब्बास की फैमिली को उसकी डेथ के बारे में बताता है। आगे प्रिया को दिखाया जाता है जो कमिश्नर को एविडेंस देती है कि अब्बास के मर्डर में वेदा का कोई हाथ नहीं है। कहानी विक्रम के घर पर आती है जहां पर प्रिया किसी से फोन पर बात करती है और विक्रम उसकी सारी बातें सुनता है क्योंकि उसने प्रिया का फोन टैप किया है कि वह वेदा की लोकेशन के बारे में पता लगा सके। आगे विक्रम और उसकी टीम को दिखाते हैं जो वेदा को ढूंढ रही है। बहुत तलाशने के बाद विक्रम वेदा को ढूंढ लेता है। वहां पर दोनों के बीच में लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान विक्रम वेदा से पूछता है कि उसने अब्बास को क्यों मारा। इस पर वेदा विक्रम से कहता है कि उन्होंने शतक को क्यों मारा। तभी हमें पता चलता है कि मुनि के एनकाउंटर में जो निर्दोष व्यक्ति मारा गया वह शतक था। बहुत देर फाइट होने के बाद लास्ट में विक्रम वेदा को गन पॉइंट पे ले लेता है और उसको गोली मारने ही वाला होता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जिस वजह से विक्रम वेदा को गोली नहीं मारता है बल्कि उसको गिरफ्तार कर लेता है और उसे कहीं जंगलों में ले जाता है। वेदा उसको एक कहानी सुनाता है। कहानी शिफ्ट होती है 3 साल पहले लखनऊ में, जहाँ पर वेदा कुछ पैसे लेकर जा रहा होता है। तभी उसका सामना पहली बार मुंबई गैंग से होता है जो उसको मारने और उसके पैसे चुराने आए हैं। आगे हमें शतक को दिखाया जाता है जो कि वेदा को स्मॉल लोन बिग स्माइल स्कीम के बारे में बताता है कि कैसे उसने छोटे दुकानदारों को लोन देकर उनकी मदद की और साथ ही अपना प्रॉफिट भी डबल किया। आगे परशुराम को दिखाते हैं जो वेदा से अपने पैसे लेने आता है। परशुराम वेदा से लिए हुए पैसे वापस दे देता है और शतक के बिजनेस में लगाने को बोलता है। बाद में हमें चंदा को दिखाया जाता है जो परशुराम के द्वारा दिए गए पैसों को लेकर भाग जाती है। जब ये बात वेदा को पता चलती है तो वे चंदा को मारने वाला होता है पर शतक बीच में आ जाता है। तभी पता चलता है कि शतक और चंदा एक दूसरे से प्यार करते हैं। आगे परशुराम वेदा से कहता है कि वह चंदा को मार दे। कहानी वापस जंगल में आती है जहाँ वेदा विक्रम से पूछता है कि उसे किसका साथ देना चाहिए था, परशुराम का या फिर अपने भाई का। जवाब में विक्रम कहता है कि शतक एक अच्छा इंसान है और उसका भाई भी है, तो शतक का साथ देना चाहिए था। तभी वेदा विक्रम पर हमला कर देता है और वहां से भाग जाता है, यह कहकर कि विक्रम पहले शतक क्यों मारा गया इसका पता लगाए। वहीं हमें दिखाया जाता है कि वेदा ने अपने भाई का साथ दिया था, जिस कारण परशुराम और वेदा के बीच में दुश्मनी हो जाती है और फिर हमें दोनों के बीच में बहुत बड़ी गैंग वॉर दिखाई जाती है जिसमें वेदा परशुराम के सभी आदमियों को एक एक करके मार देता है और बाद में बहुत बड़ा डॉन बन जाता है। आगे विक्रम के घर को दिखाते हैं जहां पर प्रिया को पता चल जाता है कि विक्रम ने ही उसका फोन टैप किया था और वह उसका यूज कर रहा था और इस वजह से प्रिया नाराज हो जाती है। आगे विक्रम को दिखाया जाता है जो आईजी सर को बताता है कि कैसे किसी ने उनका यूज करके वेदा के भाई शतक को मरवाया। आगे विक्रम शतक के एनकाउंटर से जुड़े एक आदमी को ढूंढता है पर उसका किसी पहले ही खून कर दिया होता है। तभी विक्रम को मुंबई गैंग का वही आदमी वहाँ मिलता है जिसने पहले वेदा पर भी हमला किया। विक्रम उस आदमी को अपने साथी की मदद से मार देता है। आगे विक्रम एक दुकान पर कुछ खाता है, तभी उसको वेदा का फोन आता है जिसमें वह विक्रम को एक गिफ्ट देता है। गिफ्ट में विक्रम की बाइक का चैन सेट होता है जिसे वह काफी टाइम से ढूंढ रहा था। बदले में विक्रम भी वेदा को बताता है कि मुंबई गैंग को उसके पीछे और किसी ने नहीं बल्कि बबलू ने लगाया है। यह सुनकर वेदा शॉक हो जाता है क्योंकि बबलू उसी के लिए काम करता है। आगे वेदा को दिखाते हैं जो बबलू के सारे आदमी को एक एक कर मार देता है और बबलू को भी मारने वाला होता है। वहाँ विक्रम आ जाता है। वेदा विक्रम के सामने बबलू को मार देता है। आगे वेदा विक्रम को बताता है कि कैसे बबलू ने अब्बास के साथ मिलकर भाई शतक और उसके बाकी साथियों को मार दिया। विक्रम ये बात सुनकर शॉक हो जाता है। तभी वेदा विक्रम से बोलता है कि उसने पता लगा लिया है कि शतक
को किसने मारा। अब विक्रम पता लगाए कि अब्बास को किसने मारा था। आगे आईजी सर और बाकी टीम को दिखाते हैं जो विक्रम के पास आ जाती है और वेदा के बारे में पूछते हैं। विक्रम अब्बास के मर्डर की डिटेल्स को याद करता है और पता चलता है कि अब्बास को और किसी ने नहीं बल्कि आईजी सर ने ही मारा है। विक्रम के पूछने पर आईजी सर बताते हैं कि उनकी और बबलू के बीच में डील हुई थी कि वे वेदा को मारेंगे और बदले में बबलू उनको पैसे देगा, और यह भी बताते हैं कि अब्बास उनको बीच में धोखा देना चाहता था, इसलिए उन्होंने उसको मार दिया। आगे विक्रम आईजी सर को गन पॉइंट पर ले लेता है। वहां पर आईजी के लोग विक्रम पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। अभी वहां पर वेदा आ जाता है और विक्रम जान बचा लेता है। बहुत देर तक फायरिंग होने के बाद विक्रम और वेदा आईजी और उसके सभी पुलिस वालों को मार देते हैं। आगे हमें विक्रम को दिखाया जाता है जो कि आईजी को भी लास्ट में आके मार देता है, और क्योंकि उसने एक पुलिस ऑफिसर को मारा होता है तो वेदा उसको एक वकील के बारे में बताता है जो कि उसका केस लड़ सकती है। और यह मूवी इसी के साथ यहाँ पर खत्म हो जाती है। मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।